hello students. Now in this lecture we'll study what is longitudinal wave and transverse wave. आप सबको पता ही है, पर तो भी ये भी बेसिक पार्ट है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ट्रांसवर्स वेव क्या होता है और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है. ठीक है, बहुत सिंपल है. चलो बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्स वेव, अगर आप उसका फॉर्मेट देखोगे ना ट्रांसवर्स वेव का, तो उसमें ऐसा आप हमेशा ऐसी टाइप की वेव ड्रॉ करते, देखा जाएगा. ओके, मैंने अभी किसी ने आपको बोला कि एक वेव ड्रॉ करो, तो आप इस तरह ड्रॉ करो. ये जो है ना, ये ट्रांसवर्स वेव है. ठीक है, इसमें अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं ट्रफ. ओके, क्या बोलते हैं? ट्रफ. तो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव में क्या बनता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ. ट्रांसवर्स वेव बच्चों क्या बनते हैं? क्रेस्ट एंड ट्रफ. लॉन्जिट्यूडनल वेव की अगर मैं बात करूं, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव की अगर आपने ड्रॉ किया है नहीं किया, आई डोंट नो. अगर मैं लॉन्जिट्यूडनल वेव की बात करूं तो मैं कुछ ऐसा डायग्राम बनाऊंगा. ठीक है, सो ये लॉन्जिट्यूडनल वेव. यहां पे आप देख सकते हो कॉम्प्रेशन, रेयरफैक्शन, कॉम्प्रेशन. ये जो जहां पे नो ऐसे गर्दी दिखती है पार्टिकल्स की, लाइंस की, वो कॉम्प्रेशन, और ये क्या है? रेयरफैक्शन. तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि ट्रांसवर्स वेव में भाई क्रेस्ट और ट्रफ फॉर्म होता है, और लॉन्जिट्यूडनल वेव में compression and rarefaction. I hope that is very clear. मालूम है, मतलब देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि ये जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू वीडियोस है, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, इधर क्रेस्ट और ट्रफ, इधर compression and rarefaction. हमने वेव का डेफिनेशन तो पढ़ा. What is wave? It is an oscillatory disturbance traveling through a medium without actual migration of a particle. Particles are not migrating. तो particles क्या करते हैं? Vibrate करते हैं. तो इन दोनों का जो अलगपन है वो पार्टिकल की वाइब्रेशन है. यस, इट डिपेंड्स अपॉन द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है, फिर से बोल रहा हूं, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. ओके, पार्टिकल्स वाइब्रेट. तो लिख दे दो यहां पे पॉइंट, पार्टिकल्स वाइब्रेट perpendicular to the direction of propagation of wave. इसका मतलब क्या है? वेव जिस तरफ जा रही है, वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है, ओके, उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल वाइब्रेट. फॉर एग्जांपल चलो इसकी बात करते हैं. वेव जो है वो एक्स एक्सिस पे ऐसे है ना, वेव इस तरफ जा रही है, तो पार्टिकल क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे वाइब्रेट हो रहे हैं. क्रेस्ट मतलब पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ट्रफ मतलब पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं. पार्टिकल का वाइब्रेशन, इसका वाइब्रेशन है पार्टिकल का वाइब्रेशन. तो क्रेस्ट में पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं, ट्रफ में पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ रहे हैं. तो वेव कहां पे जा रही है? एक्स एक्सिस पे जा रही है, और पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन वाई एक्सिस पे हो रहा है. तो कैसे पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं? पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. सिंपल है यार. पार्टिकल कैसे, मतलब ट्रांसवर्स में क्या होता है भाई? पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं वेव के डायरेक्शन में. वेव जिस तरफ जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं. याद रखो, वेव जिस तरफ जाएगा बच्चों उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल होते हैं. नाउ व्हाट हैपेंड इन लॉन्जिट्यूड? लॉन्जिट्यूडनल वेव में वेव सपोज इस तरफ जा रही है एक्स एक्सिस में. वेव जिस तरफ जाते हैं पार्टिकल उसको पैरेलल वाइब्रेट. कॉम्प्रेशन में पार्टिकल कम क्लोज टू ईच अदर, रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, मतलब क्या हो रहा है? कॉम्प्रेशन में पार्टिकल नजदीक आ गए, रेयरफैक्शन पार्टिकल दूर चले गए, नजदीक आ गए, दूर चले गए, नजदीक, मतलब पार्टिकल ऐसा ऐसा वाइब्रेट हो रहा है. इधर परपेंडिकुलर वाइब्रेट हो रहा है और इधर ऐसा पैरेलल वाइब्रेट हो रहा है ना. पार्टिकल एक साथ आ गए,
देखो पार्टिकल भी एक्स एक्सिस पे ही वाइब्रेट हो रहा है, ये सब सो पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कि भाई जिस तरफ वेव जा रही है उसके पैरेलल में बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे पार्टिकल्स कैसे वाइब्रेट होते हैं? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, और यहाँ पे पार्टिकल कैसे वाइब्रेट होते हैं? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। इज इट क्लियर बच्चों? इज इट क्लियर? इन ट्रांसवर्स वेव, कम ऑन, इन ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं। वेव जिस तरफ जा रही है उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते हैं, और लॉन्गिट्यूडल वेव में वेव जिस तरफ जा रही है पार्टिकल पैरेलल। यहाँ पे क्रिस्टल थ्रो बन रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेशन एंड रिफ्रैक्शन बनता है। ठीक है, अभी कुछ और पॉइंट्स याद रखो, जैसे कि ट्रांसवर्स वेव। अभी हम मैकेनिकल वेव पढ़ रहे हैं। मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम की जरूरत है, हमने बताया था लास्ट टाइम। मैकेनिकल वेव मतलब जिसको मीडियम की जरूरत है, बराबर है? और मीडियम में क्या होना चाहिए? इलास्टिसिटी होना चाहिए। और आपने पढ़ा रहेगा 11th स्टैंडर्ड में कि इलास्टिसिटी कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। एक लेंथ वाली होती है, एक शेप वाली होती है, और एक वॉल्यूम वाली होती है। ओके, लेंथ वाली को क्या बोलते हैं पता है? आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। शेप वाली को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वॉल्यूम वाली को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो मैंने बोला कि भाई वेव को एक मीडियम से जाने के लिए, किसी भी वेव को एक मीडियम से जाने के लिए मीडियम इलास्टिक होना बहुत जरूरी है। मीडियम इलास्टिक होना बहुत जरूरी है, बराबर है? अब मैं आपको प्रिसाइसली बता रहा हूं कौन से वेव को कौन से टाइप की इलास्टिसिटी चाहिए। जैसे कि ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल ओनली इन दोस मीडियम, बच्चों ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल ओनली इन दोस मीडियम व्हिच पोसेस इलास्टिसिटी ऑफ शेप। ओके, जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ शेप है उसमें से ही ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल होता है, और जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम है ना बच्चा, इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम, उसमें से लॉन्गिट्यूडल वेव पास होता है। तो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल ओनली इन दोस मीडियम व्हिच हैज इलास्टिसिटी ऑफ शेप, एंड longitudinal wave travel through those medium which has elasticity of volume। अब मुझे बताओ शेप किसको? हमें पता है शेप किसको? सॉलिड्स को ही है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ सॉलिड से जाती है, और वॉल्यूम किसके पास है? वॉल्यूम तो सॉलिड के पास भी है, लिक्विड के पास भी है, गैसेस के पास भी है। तो लॉन्जिट्यूडल वेव सॉलिड से भी जाती है, लिक्विड से भी जाती है, और गैसेस से भी जाती है। याद रखो, तो ये तीनों मीडियम में से जाती है। सॉलिड मीडियम में से जाएगी, लिक्विड से भी जाएगी, गैसेस से भी जाएगी, और ये सिर्फ सॉलिड से जाएगी। तो बच्चों, पानी में पत्थर मारने के बाद जो वेव्स बनता है, पानी में पत्थर मारने के बाद जो वेव्स बनता है, जो रिपल्स बनते हैं, वो रिपल्स कौन सी वेव? तो वो तो क्रेस्ट एंड थ्रप बनते हैं, है कि नहीं? तो वो ट्रांसवर्स वेव, वो ट्रांसवर्स वेव का एक्सेप्शनल है बच्चों। क्या है? एक्सेप्शनल। ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल्स टू सॉलिड एंड सरफेस ऑफ। याद रहेगा बच्चों, ट्रांसवर्स वेव कहां से ट्रैवल होता है? सॉलिड एंड सरफेस, लिक्विड के सरफेस से जाता है। ट्रांसवर्स वेव सॉलिड से जाता है और लिक्विड के अंदर से नहीं जाएगा, लिक्विड के सरफेस से जाएगा, और ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से जाता है। आप बोलोगे सर वैक्यूम में से वो जो सनलाइट जो आता है वो भी तो ट्रांसवर्स वेव है, तो वो तो वैक्यूम से भी जाता है, ऐसे कैसे? तो मैंने पहले ही बोला वो नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका नेचर कंप्लीटली अलग है। हम जो पढ़ रहे हो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आसानी की इसलिए मैंने बताया था, हम जो पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव है, वो उसकी प्रॉपर्टीज चल रही है। समझ में आ रहा है? इजी है। और तुम लोग याद रख सकते हो कि यहाँ पे और मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड, ओके, और ये कैन नॉट बी पोलराइज्ड। पोलराइज्ड क्या है वो आपको मैं जब लाइट चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें बता दूंगा। अभी फिलहाल ये पॉइंट याद रखो। मैंने मुझे जो मेन पॉइंट था वो बता दिया। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आपने को इसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस आने वाला है नहीं। इट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ट्रांसवर्स क्या है, नॉट मेन पॉइंट जो स्टार्टिंग के मैंने बताया वो इतना ही याद रखो। ट्रांसवर्स व्यू
रेस्ट ऑर्थोग्राफ बनता है, लॉन्जिटूडिनल व्यू में कंप्रेशन रेफ्लेक्शन बनता है, ट्रांसवर्स व्यू में पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर, लॉन्जिटूडिनल व्यू में पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल, ट्रांसवर्स व्यू सॉलिड से आता है और लिक्विड के सरफेस से आता है, और लॉन्जिटूडिनल व्यू सॉलिड, लिक्विड और गैसेस से। सिर्फ इतना पॉइंट याद रखो, कैसे क्या वो सब मतलब आपको 11th में था ये, मैं अभी आपको सिर्फ इसका बेसिक बता रहा हूँ ताकि आप 12th का कोर्स स्टार्ट कर सको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इससे बेसिक है, सारे पॉइंट्स में कवर नहीं कर रहा हूँ, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सो प्लीज नोट डाउन करो। थैंक यू वेरी मच।